आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसामा शेख आप एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और इस बार फिर रियासती गफलत और अदलिया के यानी कि निज़ाम इंसाफ पर हम नोहा पढ़ने आए हैं आपके सामने। तो श्रीलंकन शहरी को गुज़िश्ता दिनों सियालकोट में एक मुश्तइल हुजूम ने नामूसे रिसालत अलैहिस्सलाम के पुरवकार नारे पर कुर्बान कर दिया। इससे पहले एक बैंक मैनेजर और 4 पुलिस मुसलमान एहलकारों को मुश्तइल नाम नहाद मुसलमान लोगों ने नामूसे रिसालत के ऊपर कुर्बान किया जा चुके हैं। साथ ही उलमा कराम ने कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के साथ थी, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा शामिल थे, उलमा अहले सुन्नत और उलमा तशय्यो। उन्होंने इस सारे मामले के अंदर मज़म्मत की और पूरी कौम की तरफ से माफ़ी मांगी। साथ ही इस वाक़े की तरफ अगर हम बात करें तो उसका जस्ते खाकी को श्रीलंका भेज दिया गया है और अगर वो मुसलमान होते तो इंशाअल्लाह उनके साथ रहमतुल्लाह अलैह का लक़ब लगाते। चूँकि मुसलमान मुल्क में रहते हैं और यहाँ पर वो मुसलमान लोग हैं जो कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के नाम पर मरना तो चाहते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीक़े पर चलना नहीं चाहते। इनमें मैं भी शामिल हूँ, हम सब शामिल हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम सब जो हैं बाअमल मुसलमान बने और हमारी कोताहियों को माफ़ फरमाएँ। हम बात करते हैं रियासत की। अब रियासती इदारे बिलखसूस अदलिया की अगर हम बात करें तो ये मौज़ूआत जितने हसास नोयत के हैं उतना ही इस अदलिया नामी इदारे ने इसको यानी कि छोटा समझा और बग़ैर अहमियत समझा। इसकी मिसाल बहुत सी है। 2018 के अंदर हम बात करें तो आसिया मलूना को इसी अदालत ने ये कह के छोड़ दिया कि ये एक बेकसूर है और जो जिस पर मुकदमा था वो बहरहाल गलत था। अगर हम रियासत वक्त की बात करें तो गुस्ताख को जो सज़ा दी गई हैं उस पर भी अमल नहीं हो रहा, उनके केसेस भी पेंडिंग हैं और जिन लोगों ने नामूसे रिसालत का नारा इस्तेमाल करके मुसलमानों को शहीद किया वो भी अभी तक आज़ाद हैं, उनको भी इबरतनाक सज़ा नहीं दी गई। दोनों सूरतों में हमले सिर्फ इस्लाम पे हुए हैं। बहैसियत एक मुसलमान हम पर यह फ़र्ज़ है कि हम ज़म्मी अक़लियत को, ज़म्मी शहरी को तहफ़्फ़ुज़ दें। ये हमारे फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ भी है। जहाँ तक गुस्ताख का मामला, गुस्ताख रसूल की तो एक ही सज़ा है, वो है सर तन से जुदा। लेकिन ये काम कौन करेगा? रियासत करेगी और रियासत फ़ैसला करेगी कि आया कि इस मुकदमा दुरुस्त है या गलत। अगर हम इन मुकदमात की बात करें तो अदालत ने गुज़िश्ता दिनों एक शहर के कादियानी मलऊन को रिहा कर दिया था या उसका केस चल रहा था। मुस्बत पेशरफ ना होने की वजह से एक मुजाहिद ने उसको अदालत ही के अंदर गोली मारी। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है किसी भी मुल्क की अदलिया के लिए, किसी भी मुल्क की रियासत के लिए कि अदालत के अंदर कादियानी को गोली मारी, वो भी गुस्ताखे रसूल के मामले पे। तो ये हमारे कानूनी निज़ाम, हमारे ईमानी जज्बात पर भी हर्ब लगता है कि आखिर क्या वजह थी कि हमारे कानून इतना कमज़ोर है या हमारा ईमान इतना कमज़ोर है कि एक कादियानी, मामूली से कादियानी को सज़ा नहीं दी गई और हमेशा की तरह उस कादियानी को बाहर का टिकट दिया जाने वाला था इससे पहले कि एक मुजाहिद ने उसका काम तमाम कर दिया। बहरहाल ये एक अलग मौज़ूअ बहस है। हम बात कर रहे थे रियासत की। तो दोस्तों, आज से तकरीबन कुछ साल पहले एक जज हुआ करते थे जिनका नाम था जस्टिस साकिब निसार साहब। उनको पाकिस्तान की आवाम बाबा रहमता के नाम से जानती थी क्योंकि उन्होंने ये लफ्ज़ अपने किताब में भी कहा था कि बाबा रहमता। तो उन्होंने अपने एक कन्वेंशन में कहा कि मैं बाबा हूँ, मुझे दर्द होता है।
हम मानते हैं जज जो होता है, काजी जो होता है, और काजी आज़म बिलखसूस कौम का बाप ही की हैसियत रखता है। लेकिन इन्हीं बाबा की अदलिया अदालतों के अंदर, इन्हीं बाबा की सरपरस्ती के अंदर, इन्हीं बाबा की नाक के नीचे जो मामलात हुए वो कौम के सामने हैं। कौम ने ये भी देखा कि इन अदालतों के अंदर बड़े से बड़ा अमीर जाए, बड़े से छोटा गरीब जाए, वो अपने कपड़े उतार के बाहर ही आता। कहने का मकसद है उससे चप्पलें भी छीन ली जाती हैं। गरीब अमीर होके आता है और अमीर तो ख़त्म ही हो गरीब तो ख़त्म ही होके आता है। बहरहाल हमारा अदालती सिस्टम आप सबके सामने है। इसके बावजूद हम कौम से ये तवक्को करना कि वो सब्र यानी कि उलमा कराम से ये तवक्को रखना कि वो कौम को संभाल लेंगे, भाई कौम को नहीं संभालेंगे। आप एक आलिम एक सही बात करता है, उसको मुखालिफ फ़िरके वाला डिक्लेयर करने के लिए रद्द कर देता। वो तो बोलता फ़लाना गुस्ताख है, फ़लाना वो है, वो गलत बात कर रहा है। तो आप कैसे यानी कि इन सब चीज़ों को रोकोगे? अरे अवाम भेड़ चाल है, मैं अवाम हूँ, मैं मस्ती करूँगा, मैं सिग्नल भी तोड़ूँगा, मैं चमाटे भी कराऊँगा, लेकिन मुझे लगाम कौन डालेगा? रियासत डालेगी। मैं अगर सिग्नल तोड़ूँगा तो रियासत मुझे गुद्दी से पकड़ के चालान करेगी। मैं हेलमेट पहन के गाड़ी नहीं चलाऊँगा, रियासत गुद्दी पकड़ के मेरा चालान पकड़ेगी। अगर मैं बगैर इंडिकेटर की गाड़ी चलाऊँगा, बगैर हेडलाइट की गाड़ी चलाऊँगा, रियासत मुझे बताएगी इंसान के बच्चे बन जाओ, वरना तुम्हारी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी, तुम्हें जेल भी हो सकती है, तुम्हें ये भी हो सकता है। गाड़ी की मिसाल तो एक छोटी सी थी, यहाँ तो बड़े बड़े काम हो चुके हैं। बहरहाल रियासत बताती है, रियासत की ज़िम्मेदारी है। और एक साहब हमें बता रहे थे कि चीन के अंदर जो है लाइब्रेरीज़ भरी पड़ी हैं और हमारे लोग सिनेमाज़ और वगैरह वगैरह चक्कर लगा रहे हैं। तो भाई क्यों नहीं लगाएं? उनकी रियासत ने काम किया अपनी कौम पर, आपकी रियासत ने काम नहीं किया। आपकी रियासत 74 सालों से रस्साकशी कर रही है इक़्तिदार की। नेहरू ने कहा था तंज़िया तौर पर, मैं इतनी जल्दी धोती नहीं बदलता, इतनी जल्दी पाकिस्तान में सरकारें बदलती हैं। तो जनाब वज़ीर आज़म साहब, सदर मुमलिकत पाकिस्तान और काज़ी आज़म दौलत इस्लामिया पाकिस्तान और तमाम मुल्क के अजीम इदारों के यानी कि ज़िम्मेदारान कारकुनान, उनसे दरख्वास्त है कि लिहाजा नामूस रिसालत, ख़त्म नबूवत और नामूस सहाबा के ऊपर काम करें। और बात अगर सहाबा के नामूस की है तो इस मुल्क में सहाबा की नामूस की हैसियत बताता हूँ आपको। हुआ कुछ नहीं कि गुज़िश्ता साल मुहर्रम की 10 तारीख़ को यौम आशूरा था। इस दिन जनाब अमीरुल मोमिन अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के साहबज़ादे जनाब इमाम हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके यानी कि साथियों की रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की शहादत का दिन बनाया जाता है। इस दिन एक मातमी जुलूस के अंदर सहाबा कराम को बाकायदा नाम लेकर टारगेट किया गया। उनमें एक नाम था अमीरुल मोमिन माविया बिन अबू सुफियान का, उनमें एक नाम था अबू सुफियान बिन हर्ब का, उनमें एक नाम था आयशा बिनत अबी बकर का, उनमें एक नाम था हफ्सा बिनत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा का। फिर क्या हुआ? रियासती इदारों की मौजूदगी के अंदर बड़े बड़े इदारे थे, पुलिस भी थी, कानून नाफिज करने वाले इदारे थे, उनकी मौजूदगी के अंदर बराह रास्त सहाबा कराम पर तबर्रेबाज़ी हुई और उसका मुजरिम आज भी आज़ाद है। और इब्तिदाई दिनों में मुहर्रम हराम के गुज़िश्ता साल जनाब सैयदना अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पर तबर्रेबाज़ी की। तबर्रेबाज़ी तो बहुत दूर की बात है, उनको माज़अल्लाह काफिर करार दिया। काफिर करार देने वाले का नाम था आसिफ अलवी, जिसको पूरी दुनिया जानती है, लेकिन हमारे रियासत इदारों को पता नहीं था क्या। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में अबू बकर के ग़ुलाम रहते हैं, अबू बकर की नामूस का दिफा करने वाले रहते हैं, इसलिए वो चुआं डर के भाग गया दुबई। पकड़ना किसका काम था? रियासत इदारों का काम था, रियासत वक्त का काम था, वज़ीर आज़म वक्त का काम था। क्यों नहीं पकड़ा उसको? वो आज तक क्यों आज़ाद है? वो क्यों पाकिस्तान में अब आज़ादी से घूम रहा है? क्यों उसके ऊपर FIR नहीं कर रही? क्यों उसके ऊपर आर्टिकल 295C के तहत मुकदमात नहीं हो रहे? फिर उसको कोई टारगेट कर देता है, इसकी ज़िम्मेदारी किसके सर है? उसके सर जिसने टारगेट किया या उसके सर जिसने उसको सज़ा नहीं दी?
इसी तरह बेशुमार केस रियासत के गले पड़े हुए हैं। उलमा कराम ने हाथ जोड़ लिए इस बार कि भाई क्या कर रहे हो, और इससे कौम की मेंटेलिटी के हिसाब यानी कि पता लगता है कौम कितनी यानी कि पस्त हाल है। अगर हम हमारी वैसे कौम की बात करें, हमारी कौम को पेट्रोल दे के जलील होना मंजूर है, हमारी कौम को पैदल चलना मंजूर नहीं है। हमारी कौम को गुस्ताख़ रसूल बर्दाश्त है, गुस्ताख़ रसूल की मसनूआत का बाइकआउट करना बर्दाश्त नहीं है। आज किसको नहीं पता कितनी मसनूआत कादियानियों की मार्केट में चल रही हैं, लेकिन बाज़ारों में चल रही हैं। आज किसको नहीं पता कि फ़्रांस की मसनूआत, दीगर गुस्ताख यूरोपीय ममालिक की जो मसनूआत है वो मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, फिर भी चल रही हैं। उनको छोड़ें, पड़ोसी मुल्क भारत की मिसाल ले लें। आपकी मस्जिद गिरा दी उसने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या के अंदर, बाबरी मस्जिद। आपने क्या किया? मुसलमानों के RSS आज भी कत्लेआम कर रही है और आपको अपनी उलमा कराम को सपोर्ट करने में मौत आती है। आप अभी तक शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी में मामला कर रहे हैं। हमें ये नहीं देखना कि सामने वाला किस मकतब फिर का ताल्लुक़ होता है, हमें ये देखना वो बात क्या कर रहा है, हमारे हक़ में कर रहा है, हमारे ख़िलाफ़ कर रहा है। हमें कम से कम इतना तो काबिल होना चाहिए। अगर बरेलवी हक बात कर रहा है तो देवबंदी और LHS पर फ़र्ज़ है कि उसकी बात को माने, और इसी तरह देवबंदी हक बात कर रहा है तो बरेलवी पर फ़र्ज़ है कि उसकी बात को माने। फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात को भुला के हमें एक होना पड़ेगा, तब जाके ये मामला पाकिस्तान में सोलह ढूंढेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर ये मेरी वीडियो श्रीलंका में भी देखी जा रही हो तो पाकिस्तान की तरफ से मैं भी माफ़ी मांगता हूँ। हम भी इस नारे की ज़द में हैं। ये नारा हमें बेइंतहा हमारी जान से ज़्यादा महबूब है, लेकिन बदकिस्मती से हम भी इस नारे की ज़द में हैं, हम भी टारगेट हो रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।